हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है हमारा 5 फरवरी का शिफ्ट 1 का एग्जाम हो चुका है। वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। ठीक है, अब हम लोग सेकेंड शिफ्ट की बात करेंगे। अगर गाइस तो सेकेंड शिफ्ट में जितने क्वेश्चन मिल सकते थे सारे मिल गए हैं। द्रौपदी मुर्मू जी है राष्ट्रपति बनने से पहले किस राज्य की राज्यपाल थी? यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गई है हमसे। तो वो राष्ट्रपति बनने से पहले झारखंड की राज्यपाल थी। ठीक है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य की साक्षरता दर सर्वाधिक है? अच्छा ये बताओ, कल मैंने 4 फरवरी शिफ्ट 3 की वीडियो करवाई थी लेट नाइट। वहाँ पे मैंने आपको ये बताया था, विद परसेंटेज बताया था कि केरल की साक्षरता दर सबसे ज़्यादा है और है कितनी, 94%। बताया था कि नहीं बताया था? बताओ, सही बताओ। तो अगर जो कल पढ़ के गया होगा भाई, ठीक है, जितना भी हुआ है जो भी है पढ़ के गया होगा भाई तो हो गया होगा। टाइम आउट शब्द किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट बहुत सारे बच्चों को नहीं पता है क्योंकि एक नया वर्ड है। मैं आपको वर्ड्स करवा देती हूँ ये वाले। ठीक है, आपको लिस्ट प्रोवाइड करूंगी। बहुत सारे गेम्स हैं जिनमें बहुत सारे शब्द हैं, वर्ड्स हैं जो हमें नहीं आ रहे हैं। ठीक है, तो हमने वहाँ पे आपके लिए ऐड कर दिया है। ठीक है, अभी हम अगर उनको करवाएंगे तो हमें बहुत ज़्यादा टाइम चला जाएगा, इसलिए हमने आपको स्लाइड में ही ऐड कर दिया है। चलिए चलो, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किस तारीख को शुरू की गई थी? तो 2019 को लॉन्च हुई थी और कब? 24 फरवरी में। ठीक है, प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कल ही करवाया था लेट नाइट में शिफ्ट 3 की वीडियो में। मैंने पूरा अच्छे से बताया था कि नहीं बताया था? पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कहाँ था? 1951 से 1956। देखो यहाँ पर मैंने फिर से ऐड कर दिया, कल तो हैंड रिटन बताया था। खुश? चलो खुश होगा भैया तो मारो लाइक। चलो, फर्स्ट 5 ईयर प्लान आपका 1951 से 1956, सेकेंड 5 ईयर प्लान 1956 से 61, देन 61 से 66 थर्ड ईयर प्लान, फोर्थ ईयर प्लान आपका 1969 से 64। यहाँ पर आपका 2 ईयर का गैप था। फिफ्थ जो 5 ईयर प्लान था वो हमारा 1974 से 1979। देन सिक्स 5 ईयर प्लान जो है 1980 से 1985, सेवन्थ वाला 85 से 90 था। और 8 5 ईयर प्लान जो था हमारा 92 से 97 था। नाइन्थ वाला था 1997 से 2002 और टेंथ था 2002 से 2007, 11 2007 से 12 और हमारा 12th चल रहा है 12 से 17। फिफ्थ वाला प्लान कल आपसे पूछा गया था कि किस प्लान में हमारा समय अवधि के पहले पूर्ण हो गया था। ठीक है, चलो आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। नेक्स्ट देखो, शब्दावली हमने आपको कुछ मेंशन कर दी है यहाँ पे, आप अपने अकॉर्डिंग रीड किए। जो आपको स्पोर्ट्स बहुत ही खास लग रहे हैं, बहुत ही मेन स्पोर्ट लग रहे हैं, उनकी पढ़ लीजिए, क्योंकि मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगी कि आप बैठ के केवल इसी को रट्टा मारते रहें, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है। कुछ कुछ चीज़ों की पढ़ लेना, जैसे बैडमिंटन की पढ़ लेना, बास्केटबॉल की पढ़ लेना, एक बार कुछ आपको आती होगी, है ना? तो मैंने यहाँ पर सारा ऐड कर दिया है। पीडीएफ इसका मैं एक काम करती हूँ, मैं इसको पीडीएफ इसको टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगी, अभी थोड़ा देर में अपलोड कर दूंगी। ठीक है, तो वहां से आप ये ले लेना। ठीक है, इसलिए मैं इस स्लाइड में कुछ भी नहीं कर रही, आपको नीट एंड क्लीन स्लाइड मिलेगी। चलो, तो बैडमिंटन, बास्केटबॉल, बेसबॉल, बिलियार्ड, बॉक्सिंग का हो गया, ब्रिज, शतरंज, क्रिकेट, क्वेट और ड्राफ्ट्स हो गया, गोल्फ, फुटबॉल, जिम्नास्ट। ठीक है, सबका ऐड कर दिया है। अब अपने अकॉर्डिंग अपने सब जो आपका स्पोर्ट आपको पढ़ना हो आप यहाँ पे रीड कर लेना। पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगी और टेलीग्राम की जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ठीक है, अच्छा अब जरा बैक चल रहे हैं थोड़ा सा। 5 ईयर प्लान से रिलेटेड हमें आपसे कुछ डिस्कशन करना है, कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम वीडियो के लास्ट में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसलिए साथ में बने रहना जरा। कुछ क्वेश्चंस हमारे पास आए हुए हैं तो ये हम आपसे डिस्कस करेंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में महिला और पुरुष की साक्षरता दर का अंतर जो था वो अधिक था? राजस्थान में था। नीरज चोपड़ा किस खेल से संबंधित है? भाला फेंक से संबंधित है। और जो ये आपका क्वेश्चन है ना नीरज चोपड़ा वाला, ये सीएचएसएल एग्जाम में भी आया था, 2019 में भी आया था। 2024 में किसको कला के क्षेत्र में पद्म श्री पुरस्कार मिला था? खलील अहमद जी को मिला। कक्ष का रण उत्सव इसी नाम से आया था, ये मैंने एक्स्ट्रा ऐड किया है कि इसको व्हाइट डेजर्ट फेस्टिवल बोलते हैं। किस महीने में मनाया जाता है? तो नवंबर के अंत से शुरू होता है और फरवरी तक जाता है। ठीक है, हॉकी के मैदान की लंबाई कितनी होती है? तो ये होती है आपकी 91.40 मीटर बाई 55 मीटर, या अगर आपको इसको यार्ड्स में बोलेंगे तो 100/60 हो जाएगा। ठीक है, और कल मैंने क्या बोला था, बैडमिंटन और इन सब की पिच। एक काम करो, मैं यहाँ पे थोड़ा सा ऐड कर देती हूँ, छोटी सी स्लाइड लेती हूँ। ठीक है, कुछ आपको क्रिकेट पिच की पूछी जाए अगर आपसे, क्योंकि अब आया है तो थोड़ा सा बता देते हैं। तो ये हो जाएगी 22 यार्ड्स। ठीक है, या 20.12 मीटर। ठीक है,
इसके अलावा अगर आपसे फुटबॉल की पूछी जाए तो फुटबॉल की होती है 105 मीटर बाई 68 मीटर, ठीक है। और कबड्डी की और लिख लो। तो कबड्डी की दो तरह से आपको मिलेगी, मेल की अलग मिलेगी और फीमेल की अलग मिलेगी। अगर आपसे फीमेल की पूछी जाए तो हो जाएगी आपकी 12/8 हो जाएगी, और अगर आपसे मेल्स की पूछी जाएगी तो ये हो जाएगी 13/10, ठीक है। तो मैंने आपको ये बता दिया। हो सकता है अगर आप क्योंकि ये पूछा है तो हो सकता है अदर गेम्स का भी पूछ ले, इसलिए मैंने आपको बता दिया। और ये होती है आपकी मीटर में, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कर लेना, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें स्क्रीनशॉट ले लेना, पीडीएफ में प्रोवाइड कर दूंगी। चलो नेक्स्ट, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? भाई ये देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इससे पहले भी आ चुका है क्वेश्चन हमारे पास। चलिए देखते हैं। तो इनकी जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति करते हैं। अटॉर्नी जनरल किसको सलाह देता है, या ये क्वेश्चन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन तो था, ठीक है। या ऊपर वाला था या नीचे वाला था, जो भी था दोनों में से कोई एक तो था, वो मैंने आपको बता दिया। लिंगानुपात की गणना कितने पुरुषों पर की जाती है? तो ये मैंने कल बताया था ना कि 943 था, कितने पुरुषों पे बताया था? 1000 पुरुष, बाकायदा लिख के बताया था, कल बताया था, रात में बताया था, शिफ्ट 2 या 3 में बताया था मैंने। तो पर 1000 मेल्स पर की जाती है। भारत की पहली जनगणना कब हुई थी? 1872। सच्ची सच्ची बोलना, झूठ नहीं बोलना। शिफ्ट 3 की वीडियो में बताया था कि नहीं बताया था? शुरुआती जब मैंने रिटर्न पॉइंट लिखाने शुरू किए थे जनगणना वाले, देख लेना कि पीडीएफ टेलीग्राम पे पढ़ी है, वहां बताना शुरू किया। तो मैंने सबसे पहले बोलती लॉर्ड मेयो के शासनकाल में सबसे पहली जनगणना हुई थी। सबसे पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट मैंने यही लिखाया था। और फिर बोलते हो कि क्या ही बताएं। चंद्रगुप्त जी की माता का नाम पूछा था तो मुरा नाम था। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर बहुत मार पड़े, कल बताया था, बिल्कुल बताया था। अभी भी गलत करके आए हो तो क्या करें। हरित क्रांति किस प्रकार की कृषि पर बल देती है? गेहूं चावल के उत्पादन पर हमें ज्यादा फोर्स करती है। कुचिपुड़ी नृत्य की उत्पत्ति किस गांव से हुई? तो कुचेलापुरम गांव से हुई। हो सकता है ये क्वेश्चन आपको उल्टा पुल्टा मिला हो, मतलब गांव ऊपर दिया हो और बोला हो कि कुचेलापुरम गांव से किस नृत्य की उत्पत्ति हुई है, तो आपका आंसर कुचिपुड़ी हो जाएगा। अगर ये क्वेश्चन उल्टा पुल्टा है तो इसको मैनेज कर लेना, ठीक है। मैंने यहाँ पर एरो बना दी कि हो सकता है ऊपर वाली लाइन नीचे हो, नीचे वाली ऊपर। एक क्वेश्चन आपको देखने को मिला है कि मानव अधिकारों की सुरक्षा में राज्यपाल का कार्य क्या है? स्नेल्टी नियम से संबंधित एक है, और एक इस तरह का क्वेश्चन ये है डाउट में, यहाँ पर ऑप्शंस नहीं है, इसलिए आप गो थ्रू द ऑप्शन जाइएगा। कुछ क्वेश्चंस जनगणना से रिलेटेड जो और मिले हैं, जो आपके इंपॉर्टेंट एग्जाम में आएंगे, वो हम आपको डिस्कस कर लेते हैं। तो हम अपनी स्लाइड में कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो, प्रथम पंचवर्षीय योजना जो थी किस मॉडल पर आधारित थी? तो बेस्ड ऑन हैरोड, ये नाम से पूछ लेता है कि हैरोड डोमर मॉडल पर आपकी कौन सी योजना आधारित थी। दिख रहा है, मैं यहाँ लिख देती हूँ, हैरोड डोमर मॉडल, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचवर्षीय योजनाओं को जो अंतिम मंजूरी देते हैं, इनको अंतिम मंजूरी किसके द्वारा दी जाती है? तो ये एनडीसी यानी कि नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा दी जाती है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपसे आता है। इसके अलावा द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? अगर आप द्वितीय पे जाएंगे तो ये आपकी क्या हो जाएगी? पीसी महालोपनिस मॉडल। ये रिलेटेड क्वेश्चंस हैं जो आपसे पूछे जाएंगे। राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली किस पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई थी? तो ये 5वीं पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली शुरू की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो मिला है वो है, गरीबी हटाओ का नारा पहली बार किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया? यहीं पर लिख लो, गरीबी हटाओ नारा भी इसी पंचवर्षीय योजना में दिया गया, ठीक है। चलो, किस पंचवर्षीय योजना को गाडगिल योजना कहते हैं? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना जो है गाडगिल योजना भी कहलाती है, क्लियर।
किस पंचवर्षीय योजना के बाद सरकार ने 14 मुख्य भारतीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था? तो इसके बाद 14 बैंक्स का नेशनलाइजेशन हुआ था, ठीक है, नेशनलाइज्ड। भारत चीन युद्ध किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ था और उसकी वजह से हमारी योजना जो फेल हो गई थी? तो थर्ड 5 ईयर प्लान में ही क्या हुआ था? भारत चीन युद्ध। ये जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट मुझे लगे वो मैंने आपको शेयर कर दिए हैं। भारत में पंचवर्षीय योजना की अवधारणा किसने पेश की थी? भारत में तो मैंने आपको कल बता दिया था किसने, जवाहरलाल नेहरू जी ने पेश की थी भारत में। भारत में अवधारणा पेश की, ठीक है। एक इससे जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो ये है, योजना आयोग का गठन कब हुआ? ये आपका हुआ 15 मार्च 1950। इसको टिक कर लेना। तो इतने क्वेश्चन आपसे बन जाते, जितने बन सकते थे उतने मैंने आपको सारे करवा दिए हैं। सेकेंड शिफ्ट की वीडियो हमारी यहाँ पर कंप्लीट होती है। थर्ड शिफ्ट के लिए आपको थोड़ा सा वेट करना होगा, हम लेट नाइट अपडेट कर देंगे उसको, ठीक है। और ये पॉइंट्स ज़रूर से ज़रूर तैयार कर लेना, हम आपको PDF अपलोड कर देंगे, आप वहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। या अगर आपको जल्दी है तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए साथ में बने रहिए।